दोस्तों नमस्कार। अब ये सूचना तो आप तक पहुंची गई है कि भैया वो AIBEA में CHV और उनकी लगभग पुरानी टीम लौट आई है जी। और जो उनके अगेंस्ट में जो चुनाव लड़ रहे थे पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेता मेहता साहब, उनको चौथाई वोट के आसपास मिले, 30% के आसपास उनको वोट मिला है। इसका मतलब यह है कि मेहता साहब केवल काम करना, मेहनत करना जानते हैं, चुनाव मैनेज करना नहीं आता उनको। बस हम यही कह सकते हैं और इससे ज़्यादा कमेंट करने की हमको ज़रूरत ही नहीं। हम लोग रिटायरीज आदमी, हमको लोगों को लगता था कि अगर कहीं कोई थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, कुछ तो कोई पेंशनर समर्थक या पेंशनर्स का दुख दर्द समझने वाला इस बड़ी एसोसिएशन में, कुछ बड़े अम्ब्रेला में अगर आ जाएगा तो हम लोगों का रास्ता में जो कुछ पत्थर हैं वो कुछ कम हो जाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं करते। रिटायरीज एसोसिएशन अब सजग हो चुकी हैं, वर्किंग एसोसिएशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करती। ये अलग बात है कि उनके हर कार्यक्रम में रिटायरीज पहुंच जाते हैं, इसी से उनका सम्मान बचता है। LIU की रिपोर्ट जो जाती है उसी से पता चलता है कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे। मतलब वो कतई समर्थन नहीं करते हैं। इसके बावजूद अब इन्होंने 40 सूत्री अपना मांग रखी है सरकार के सामने। 40 सूत्री रेजुलेशन है इनका AIBEA का, जो सर्कुलर आप तक हो सकता पहुंच भी गया हो, मैं बता रहा हूं आपको। और 36वें नंबर पर पेंशन अपडेशन है इनका। मतलब प्रायोरिटी इनकी यहाँ पर है 36वें नंबर पर। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने प्रायोरिटी को केवल उसमें घुसेड़ा है, 40 के अंदर है हो जाए। और हो सकता है 40 भी इसी वजह से करने पड़ गए हों, क्योंकि 40 में पूरा देश सुधार लग रहा है। 1 नंबर पे क्या है, 2 नंपर है, जो भी है। एक मांग ऐसी उन्होंने अपने उसमें रखी है जो मांग इनकी है ये नहीं, वो कायदे से मांग IBOC की थी, वो AIBOC की मांग थी, जो उन्होंने 10वें नंबर पर रखी है। मर्जर ऑफ RRB विद स्पॉन्सर बैंक, ये इन्होंने मांग रखी है। अच्छा, बाकी अपनी PLI के डिफरेंसेस है और आउटसोर्सिंग का है और फलानी, ये सब बातें ठीक है। ये अगर आप 40-50 मांगें लेकर के जाओगे, कौन कौन सी बातें आप अपनी मांग पत्र के हिसाब से कह पाओगे। मेरा अपना मानना है, तजुर्बे के आधार पर, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियन किया है, ठीक से जानते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ मांगों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें और उनको मनवा लें, फिर आप दूसरी मांग लेकर के जाइए। जो मांग जब सबसे जस्टिफाइड है, सब तरफ से लिखा पढ़ी में आपके पक्ष में है, उसको आप लेकर के नहीं जाते, 36वें नंबर पर कहते हो। और क्यों कह रहे हो? अब तो लिख भी दी 36वें नंबर पर। भाई साहब, ये वही CHV साहब हैं कि आसमान से पैसा आएगा, फंड आएगा पेंशन के लिए, पेड़ से टूटेगा, पेड़ से तोड़ लेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, ये कहने वाले CHV अब 36वें नंबर पर हमारा सबका दुख दर्द अपने कागज़ में जोड़ कर दिखा रहे हैं। 10वें नंबर पे RRB का मर्जर दिखा रहे हैं, जो कि IBOC की बड़ी पुरानी भाई सब डिमांड है। तो मेरा कि आज केवल आपसे केवल इतना ही कहना है भाई साहब कि इनके भरोसे हम लोग बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल इनके भरोसे नहीं। इन्होंने किसी भी मुद्दे पर हमारा कोई समर्थन कभी किया ही नहीं, कभी इनका ध्यान ही नहीं गया, ना इनका जाता है। चुनाव कैसे जीतते हैं, चुनाव और लोग भी जीतते हैं, राजनीति में भी तमाम लोग जीतते हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा ये चैनल जो है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए है, वो भी विशेष करके बैंक एम्प्लॉइज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए है। तो हम अपने एम्प्लॉइज़ की बात करेंगे, चुनाव की बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि चुनाव कैसे जीता जाता है। देखिए, चुनाव जीतना एक कला है और काम करना, उसमें डिवोशन की ज़रूरत होती है। जो नेता काम करते हैं वो सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, चुनाव पर नहीं। चुनाव तो जनता उनको वैसे जिता देगी, लेकिन जब चुनाव में एक बार तिकड़म हो, भगदड़ हो, ये सब हो, उसके बाद मैनेज किया जाए, तो उस पर कोई सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, न मैं कोई चुनाव अधिकारी उनका हूँ। मैंने केवल बताया है कि सारे लोग सजग हैं। अच्छा, 36वें नंबर पे कौन रख रहा है हमारी प्रायोरिटी? जो खुद ही कब से रिटायरी है, जो खुद रिटायरीज है। कब का रिटायरी है भाई साहब? वो व्यक्ति रिटायरीज की मांग को 36वें नंबर पर रख रहा है। अब इनसे पूछो 36वें नंबर पर रखे तुमका कौन ज़रूरत रही भैया? क्या ज़रूरत थी आपको है? अब पैसा कहाँ से आ जाएगा?
कुल मिलाकर के भैया अब MC सिंगला केस पर ही हमको लोगों को फोकस करना है, और कुछ दूसरे चैनल इधर उधर की अफवाहें उड़ा रहे हैं जो मुझे लगता है कि बैंकर नहीं है या पेंशनर नहीं है। हो सकता है उनके घर में कोई बैंक में नौकरी करता हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो चैनल देख करके लगता है वो व्यक्ति बैंक का पेंशनर तो नहीं हो सकता जो इस तरीके की बातें लिखता है। पता नहीं क्या क्या उस पर उड़ा रहे हैं, ऐसा हो गया, ये कैसे हो सकता है, और वो जो नेशनल लोक अदालत है उसमें तो हमारा नाम जा ही नहीं सकता। अरे भाई नहीं जा सकता, हम लोग मना करके आए वहाँ। हम लोग का मतलब है हमारे रिटायरीज़ वहाँ जो भी थे पेटिशनर, ओरिजिनल पेटिशनर्स, वो जाके अपना मना करके आए कि भाई हम अपनी कंसेंट नहीं देते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का या सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है, अपने साल में एक आध बार या जब भी उसका मन होता है तो अपने करती है, उसका अपना प्रक्रिया है, वो उसमें रख सकती है। कंसेंट लेना उनका काम है, कंसेंट लेते हैं, आप कंसेंट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें लोग उड़ा देते हैं। खैर हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल MC सिंगला साहब के केस पर ध्यान देना है। और एक बात और, तमाम बातें जो अभी तक 30-32 साल से नहीं हो पा रही हैं, विशेष करके पेंशन अपडेशन का मामला, GM भी अपने द्वारा ही लगाए गए बाबू से कम पेंशन इस समय पा रहा है, अगर कोई जीवित हैं इस तरीके से। जब ये स्थिति आज तक नहीं सुधरी तो इन सब बातों से दुखी हो करके ये डिसाइड किया है उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर्स फोरम ने, ये निवेदन किया है रिटायरीज एसोसिएशन से, कुछ अन्य पेंशनर्स से, जैसे टीचर्स से, अन्य लोगों से ये निवेदन किया है कि एक अदद बैंक पेंशनर्स का कोई साथी, क्योंकि जो पेंशनर हैं रिटायरीज हैं वही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो नवंबर 2026 में संभावित है विधान परिषद का जो स्नातक का चुनाव, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहते हैं, इसमें कुछ सीटें हैं, उसमें अपने प्रत्याशी खड़ा करने पर विचार कर रहा है। AIBOC उत्तर प्रदेश की यूनिट ने इसको हरी झंडी दी है, लेकिन AIBOC उत्तर प्रदेश की यूनिट ने प्रदेश नेतृत्व में ये कहा है, और ये भी कहा है कि हम अपने जो AIBOC के जनरल सेक्रेटरी रूपम राय साहब हैं उनसे इस संदर्भ में अनुमति और उद्घोषणा भी उनसे ही करवाएंगे, ऐसा इन लोगों ने बताया है। ये सूचना प्राप्त हुई, क्या होता है तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये आवश्यक है कि अब कोई न कोई बैंक का रिटायरीज का प्रतिनिधि लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद में कहीं होना चाहिए, जो आपकी मांगों के लिए अड़ जाए, लड़ जाए और कह दे कि अगर जब तक नहीं होगा तब तक हम हटाएंगे नहीं, प्राण दे देंगे अपनी, इस तरीके की कोई बात कहने वाला होना चाहिए। हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर्स फोरम की बातों को। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये जो हम लोग डिमांड करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, जाहिर सी बात हम लोग दस्तावेज़ों के आधार पर करते हैं, हमारे अपने जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उस पर बात करते हैं, जो साइन हुए हैं, हमारे जो पेंशन अपडेशन के रूल्स हैं उसके आधार पर बात करते हैं। हवा में कोई बात हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं करते, इसीलिए हम लोग कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ा आंदोलन वो सब ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं रहते कि भाई आंदोलन थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं कि भैया ठीक है ये प्रतीकात्मक है, समझ लीजिए कि हम इसके आपके इस गलत फैसले के विरोध में हैं, नहीं मानोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। MC सिंगला साहब का केस देख लीजिए, दूसरा स्पेशल अलाउंस का केस देख लीजिए, ग्रेचुटी के तमाम इस तरीके के केसेस हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब की इस बार जिस भी प्रदेश में कोई भी मतलब बैंकर साथी किसी भी पार्टी से चाहे निर्दलीय कहीं भी खड़ा हो जाए, मेरा तो निवेदन है कि आप उसको सदन में पहुंचाएं ताकि वो आपकी बात कह सके, वहाँ आपकी बात उठा सके, आपके लिए लड़ सके। इसलिए भाई साहब कि उसमें कोई पार्टी वार्टी को कोई मामले नहीं है, हम लोग कर्मचारी हों, कर्मचारी की ही बात उठाएगा, क्योंकि उसने आपका दुख देखा है, दुख भोगा है। उस व्यक्ति को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भेजिएगा जो 15 दिन बैंक की नौकरी करके फिर कहीं और चला गया हो। जिस व्यक्ति ने ठीक से अब पूरे जीवन काल भर आपकी तकलीफ़ों को देखा हो। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर फोरम का कौन सा प्रत्याशी कहाँ क्या करता है, कहाँ जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि AIBOC ने अपनी हरी झंडी इस पर दी है और कहा है कि हम लोग कर्मचारी हैं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वही करेंगे, हमारे रूपम राय साहब जो कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि ऑफिसर्स का जो सबसे बड़ा
ऑर्गेनाइजेशन AIBOC है, AIB पार्क है, CBPRO है, सब लोग मिलजुल करके इस बात को तय करेंगे। ऐसा संज्ञान में आया तो मैंने कहा ये बात आपसे शेयर करूं। और हाँ, इंतज़ार कीजिए MC सिंगला साहब के केस की, इधर उधर की बातें बिल्कुल ध्यान में नहीं देनी है कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। जो मिलेगा अब कोर्ट से लड़ कर के लेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही है। बाद में हम कुछ अपना देखेंगे, लेकिन सबसे पहले 22 जुलाई इसी की तारीख लगी है और बिल्कुल फाइनल हियरिंग में है। इस बार उस तरीके के केसेस कम है कि 3 जजेस की बेंच लगने को लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अपना तरीका होता है, जो भी कोई केसेस इस तरीके के अचानक आ जाए, लेकिन नॉर्मली लगभग केसेस इस तरीके के ख़त्म हो चुके हैं। तो आपके ही केस पर फोकस होगा और ऑनरेबल जज विक्रमनाथ साहब, संदीप मेहता साहब, ये लोग हम लोगों को सुनाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में निर्णय आएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस, सारे दस्तावेज और ईश्वर का आशीर्वाद, MC सिंगला साहब का स्नेह आशीर्वाद सब हमारे साथ है। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ भाई साहब, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। सेहत है तो सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।